नमस्कार। ईवीएस की पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंज्यूमर के बारे में, प्रोड्यूसर के बारे में और डिकम्पोजर के बारे में, और हमने पूरा विस्तार से जाना था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर क्या होते हैं और एक एक पॉइंट को समझा था। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे फूड चेन के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है फूड चेन, जिसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। और इसको हम पूरा विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। खाद्य श्रृंखला, अब देखिए हमारे इकोसिस्टम में यानी हमारे पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत अगर हम बात करें तो मूल रूप से यानी वास्तविक रूप से खाद्य जाल होता है, खाद्य श्रृंखला नहीं होती है। लेकिन हमको इसके बारे में जानना है, थोड़ा सा समझना है कि खाद्य जाल क्या होता है, वो हम समझेंगे इसके बाद। पर अभी हमें जानना है कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक इकोसिस्टम है और कोई एक जंगल है, फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में कोई एक उत्पादक है, ठीक है, कोई घास है, कोई पौधा है, उसको कोई जीव खाता है, वो हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। और ऐसा नहीं होगा कि वो प्राथमिक उपभोक्ता केवल किसी एक ही जीव का भोजन बनेगा, मतलब कि कोई दूसरा जीव केवल उसे खाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे कई और सारे जीव, कई और मांसाहारी जीव उसको खा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जहां पर काफी ज्यादा खाद्य श्रृंखलाओं का समूह होता है वहां पे हम बोलते हैं खाद्य जाल। और बेसिकली हकीकत में, वास्तविकता में, इकोसिस्टम में यही होता है, खाद्य जाल ही होता है, खाद्य श्रृंखला नहीं होता है। लेकिन समझते हैं खाद्य श्रृंखला क्या होती है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फूड चेन। फूड का मतलब क्या होगा? भोजन होगा। भोजन एक चेन में, एक श्रृंखला में, सीरीज में जब क्रमिक रूप से आगे बढ़ता जाता है तो उसी को बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। इसका मतलब कि इकोसिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और वो चेन चलती रहती है, उसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो अगर हम इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन समझें कि इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर के जीवधारी भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जब यही निर्भरता किस चीज के लिए? भोजन के लिए, क्योंकि प्रत्येक जीव को अगर जीवित रहना है तो उसको भोजन चाहिए ही चाहिए। तो बिना भोजन के जीवित रहना संभव नहीं है। तो भोजन के लिए जब यही निर्भरता क्रमिक रूप से आगे बढ़ती है तो उसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। तो बहुत ही सिंपल सी परिभाषा में हमने समझ लिया है कि पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम में प्रत्येक पोषण स्तर के लिए, क्योंकि इकोसिस्टम में पोषण स्तर अलग अलग हो सकते हैं, तो उसके लिए जीवधारी भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और जब यही भोजन के लिए निर्भरता क्रमिक रूप से आगे बढ़ती है तो उसे हम खाद्य श्रृंखला कह देते हैं। यानी अगर हम समझें इंग्लिश में तो हम इसको बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम रिलेटेड टू ईच अदर, लेकिन किस चीज के लिए? थ्रू फीडिंग मैकेनिज्म और ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। फीडिंग मैकेनिज्म यानी भोजन के लिए, और प्रत्येक जो भी उनका पोषण स्तर उसके लिए वो आपस में एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, जुड़े रहते हैं। इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि वन ऑर्गेनिज्म बिकम्स फूड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। यही तो होता है इकोसिस्टम में। किसी फॉरेस्ट में अगर हम बात करें किसी फॉरेस्ट के इकोसिस्टम के लिए, तो किसी फॉरेस्ट के, जंगल के इकोसिस्टम में अगर कोई एक जीव विलुप्त हो जाता है तो उस जीव पर जो अन्य जीव डिपेंड रहते थे, उसे खाते थे और वो उनका भोजन बनता था, तो पूरी चेन टूट जाती है। इसका मतलब कि किसी एक जीव के विलुप्त हो जाने से जंगल के अंदर जो इकोसिस्टम है उसमें संकट आ सकता है और बाकी जीव जंतु जो उस पर डिपेंड रहते थे वो भी धीरे धीरे विलुप्त की कगार पर पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए अत्यंत आवश्यक है कि हमारे जो भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो सब बने रहें। और उसके फिलहाल उसके लिए
एक पूरा IUCN सिस्टम पूरा है, एक संस्था है जो कंजर्वेशन की बात करती है। तो जब टॉपिक आएगा तो उसको भी हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि IUCN क्या करता है और उसका मुख्यालय कहाँ पे है और उसकी फुल फॉर्म वगैरह सब जानेंगे, ठीक है। वैसे अगर आपको पता है कि IUCN की फुल फॉर्म क्या है तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि फुल फॉर्म ऑफ IUCN क्या है। नोट में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको लिखते हैं। देखिए, खाद्य श्रृंखला जो होती है, ठीक है, खाद्य श्रृंखला जीवों के बीच या जीवों के मध्य, जीवों के बीच ऊर्जा के प्रत्यक्ष हस्तांतरण को दर्शाती है। इसका मतलब क्या है कि खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आपने देखा कि किस तरीके से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो डायरेक्ट ट्रांसफर होती है। इसका मतलब कि खाद्य श्रृंखला जीवों के बीच, यानी जो भी जीव एक दूसरे के बीच में आते हैं, जैसे मान लीजिए एक जीव है, फिर उसके बाद दूसरा जीव आएगा, क्योंकि हमने ये देखा है कि एक जीव के ऊपर दूसरा जीव डिपेंड रहता है, दूसरे के ऊपर कोई तीसरा जीव डिपेंड रहेगा। तो इस तरीके से डिपेंडेंसी बनी रहती है जीवों के बीच में, और उन्हीं के बीच में ऊर्जा का डायरेक्टली ट्रांसफर होता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि खाद्य श्रृंखला जीवों के बीच ऊर्जा के प्रत्यक्ष हस्तांतरण को दर्शाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और हम समझेंगे कि खाद्य जो ऊर्जा होती है, यानी जो खाद्य भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको बोलते हैं खाद्य ऊर्जा, ठीक है। जो खाद्य ऊर्जा होती है, खाद्य ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशी होता है, प्रवाह एक दिशी होता है। इसका मतलब कि भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो केवल यूनिडायरेक्शनल होती है, केवल एक ही दिशा में बहेगी। ऐसा नहीं होता है कि वो विभिन्न दिशाओं में बहती है, वो केवल एक दिशा में बहती है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि खाद्य ऊर्जा का प्रवाह किस तरीके से एक दिशी होता है, किस तरीके से यूनिडायरेक्शनल होता है। और हम सब जानते हैं कि ऊर्जा का सबसे अच्छा और सबसे अंतिम और सबसे विशाल स्रोत क्या है? सूर्य है, ठीक है। तो हमने ये मान लिया कि ये सूर्य है, ठीक है, सन, और सन से जो एनर्जी आती है, जो हीट आती है, ऊर्जा आती है, उसको पौधे, क्योंकि पौधे उत्पादक होते हैं, तो उस ऊर्जा को, ये जो ऊर्जा आ रही है, इस ऊर्जा को पौधों ने ग्रहण कर लिया, पौधों ने एब्जॉर्ब कर लिया, पौधों ने इसको अवशोषित कर लिया, ठीक है। और ये पौधों ने इसको एब्जॉर्ब किया, पौधों ने अपना भोजन बनाया फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, और फिर इन पौधों को किसी शाकाहारी जीव ने खा लिया। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि पौधों को किसी रैबिट ने खा लिया, ठीक है, किसी खरगोश ने खा लिया, और किसी खरगोश को लायन ने खा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, और सूर्य से जो ऊर्जा है वो पौधों में गई, पौधों से रैबिट में गई, या फिर कोई और यहाँ पे कंज्यूमर हो सकता है, ठीक है, उपभोक्ता हो सकता है, रैबिट से फिर लायन में गई। अब लायन जब मरेगा तो उसके अंदर जितने भी पोषक तत्व होंगे वो मृदा उसको अब्जॉर्ब कर लेगी, और उसके बाद फिर से वो प्लांट को मिलेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से केवल एक दिशा में ही जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो ट्रांसफर हो रही है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी ही होता है, ठीक है। खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी ही होता है। तो यहाँ पे हमने बेसिक सी बात समझ ली है इसके बारे में। अब यहाँ पे जरा हम इसको एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। जो भी अभी हमने समझा है पूरा, उसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं फूड चेन में, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। अच्छा, ये पूरी शुरुआत जो है वो कहाँ से होगी? पूरी शुरुआत होगी कहाँ से? वो होंगे हमारे पौधे, हमारे जो प्लांट्स होंगे, वहीं से पूरी शुरुआत होगी। तो प्रोड्यूसर होंगे प्लांट, ठीक है। जो उत्पादक होंगे, उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, ठीक है। और ये जो पौधे होंगे, जाहिर सी बात है कि पौधों को कोई प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता इसे कंज्यूम कर लेगा, पौधों को खा लेगा, और फिर प्राइमरी कंज्यूमर को कोई सेकेंडरी
कंज्यूमर खा लेगा, ठीक है। और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को कोई टर्सरी कंज्यूमर सेवन कर लेगा, खा लेगा। सेकेंडरी को हम बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता और टर्सरी को हम बोलते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तो आप लोग हिंदी में इसको लिख सकते हैं। और अगर कोई टर्सरी के बाद में अपेक्स, जिसको शीर्ष बोलते हैं, अपेक्स कंज्यूमर होगा, ठीक है। अगर कोई शीर्ष उपभोक्ता होगा तो वो खाएगा टर्सरी को। और फाइनली, अब यहां पे आप कुछ बातों को ध्यान रखेंगे। फाइनली जब अपेक्स कंज्यूमर की और जब टर्सरी कंज्यूमर की और जब सेकेंडरी कंज्यूमर की और जब प्राइमरी कंज्यूमर की और जब खुद प्लांट्स की डेथ हो जाएगी, ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाएगी, ये मर जाएंगे। और मृत्यु के पश्चात में क्या होगा, इनकी जो बॉडी होगी उसका अपघटन होगा, जिसको हम बोलते हैं कि वो डिकम्पोज होगी, ठीक है। और डिकम्पोज कौन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, फंजाई को हम कवक बोलते हैं। तो ये डिकम्पोजर होते हैं, डिकम्पोज करते हैं। और इसके बाद में, डिकम्पोज करने के बाद में जितने भी पोषक तत्व इनके शरीर में होंगे, जितने भी पोषक तत्व इनके शरीर में होंगे, वो फिर से पौधे उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर से साइकिल चलती रहती है। तो इस तरीके से हमने आसानी से समझ लिया किस तरीके से फूड चेन चलती है। फूड चेन का मतलब क्या होता है कि भोजन के लिए एक श्रृंखला बनी हुई है, भोजन के लिए एक श्रृंखला, एक चेन बनी हुई है, उसी को हम फूड चेन कहते हैं। भोजन, और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, फूड चेन की जो शुरुआत है, जो स्टार्टिंग है, वो पौधों से होती है, क्योंकि पौधे ही उत्पादक होते हैं, ठीक है। पौधों ने जो भोजन पकाया उसको प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, जो हमेशा कैसा होता है, हमेशा शाकाहारी होता है, ठीक है, क्योंकि जो घास खाएगा वो शाकाहारी होगा। और फिर जो शाकाहारी जो भी जीव जंतु होंगे, गाय होगी, बकरी होगी, उसको सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा। तो ये हमेशा कैसा होगा, ये हमेशा मांसाहारी होगा। मांसाहारी को टर्सरी कंज्यूमर भी मांसाहारी होगा, मांसाहारी मांसाहारी को खा सकता है, यानी टर्सरी कंज्यूमर ये सेकेंडरी को भी और प्राइमरी को भी खा सकता है। और उसके बाद में इस तरीके से ये चेन चल रही है, इसी को फूड चेन कहते हैं। वास्तविकता में, एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में ये नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है कि पौधों को खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर कई जीव जंतु डिपेंड हो, तो वहां पे एक फूड जाल बन जाएगा, यानी फूड वेब बन जाएगा, ना कि ये पूरे एक चेन नहीं बनेगी, वहां पे फूड वेब बन जाएगा। तो अब जस्ट उसको हम समझने वाले हैं, पर उससे पहले हम यहाँ पे समझते हैं फूड चेन के कुछ लेवल्स होते हैं, कुछ स्तर होते हैं, उनको भी हम डिटेल में समझ लेते हैं कि कौन कौन से फूड चेन के स्तर होते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फूड चेन के बारे में। टाइप्स ऑफ फूड चेन, यानी इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में खाद्य श्रृंखला के प्रकार, कि कौन कौन से प्रकार होंगे खाद्य श्रृंखला के, उनके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे लेवल 2 के बारे में, यानी या इसको बोल सकते हैं टाइप 2 के बारे में बात करेंगे, और जिसको हम बोलेंगे हिंदी में द्विस्तरीय। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लेवल 2 के बारे में, यानी द्विस्तरीय के बारे में। अब जाहिर सी बात है, इसमें द्विस्तर होंगे, इसमें केवल 2 ही लेवल होंगे। मतलब इसका यह है कि इस टाइप में एक प्रोड्यूसर होगा, यानी उत्पादक होगा, दूसरा कंज्यूमर होगा, और कौन सा होगा, प्राइमरी होगा, यानी प्राथमिक उपभोक्ता होगा, ठीक है। तो लेवल 2 की बात करेंगे, इसमें एक तो उत्पादक होगा, दूसरा उत्पादक के ऊपर डिपेंड होने वाला प्राथमिक उपभोक्ता होगा।
अब इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें समझने के लिए, तो मान लेते हैं कि कोई प्लांट है, ठीक है। प्लांट्स कैसे होते हैं, प्लांट्स को ही हम बोलते हैं उत्पादक। प्लांट है और प्लांट को कोई एलिफेंट, कोई हाथी उसको खा लेता है। कोई पौधा है और उस पौधे को कोई एलिफेंट, कोई प्लांट है, ठीक है, और प्लांट की पत्तियों को, प्लांट के तने को कोई हाथी खा लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे केवल 2 ही स्तर हैं, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम द्विस्तरीय। क्योंकि इसके बाद में अब हाथी को कौन खाएगा बताइए आप, हाथी को कौन खाएगा? वो अलग केस है कि कभी कभी कई झुंड में शेर मिलकर के हाथी का शिकार करते हैं, वो एक एक्सेप्शनल केस है। जनरली इकोसिस्टम में ऐसा नहीं होता है। प्लांट को हाथी ने कंज्यूम कर लिया और उसके बाद में जो भी ऊर्जा प्राप्त हुई पौधों से हाथी के बॉडी में गई, और फिर हाथी जब मरेगा तब पोषक तत्व जो होंगे वो मृदा में मिल जाएंगे। तो ये लेवल 2 था, ठीक है। आप लोगों ने समझ लिया होगा, इसको नोट आप लोग बनाते रहें। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं लेवल 3 के बारे में। इसको हम बोलेंगे हिंदी में, इसमें 3 स्तर है तो इसको बोलेंगे त्रिस्तरीय। अब इसमें जरा समझते हैं, इसमें 3 स्तर होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें प्रोड्यूसर तो होगा ही होगा, प्लस प्राइमरी कंज्यूमर होगा, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर इसको खाने वाला होगा सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। मतलब हिंदी में उत्पादक होंगे और प्राथमिक उपभोक्ता होगा, और क्या होगा, द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। यहां पे 3 स्तर हैं। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में। मान लेते हैं प्लांट है, ठीक है, प्लांट्स पौधे हैं और पौधे को हम उत्पादक कहते हैं। प्लांट्स को किसी डियर ने खा लिया। डियर का मतलब क्या होता है, हिरण होता है, पत्ती खाता है, घास खाता है, ठीक है। और उसके बाद में किसी डियर को लॉयन ने खा लिया, शेर ने खा लिया। तो पौधों को, पौधे क्या हैं, पौधे हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर। डियर क्या है यहाँ पे, प्राइमरी कंज्यूमर है, और लॉयन क्या यहाँ पे है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है। इस लेवल पे बात कर रहे हैं, इस टाइप में सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो यहाँ पे 3 स्तर हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं त्रिस्तरीय, ठीक है। आप लोगों ने समझ लिया होगा इसको। अब इसके बाद हम बात करते हैं चतुर्थ स्तरीय के बारे में, कि चतुर्थ स्तरीय में यानी चतुर्स्तरीय में कौन कौन से होते हैं और हमको पूरा वो समझना है, जानना है। तो यहाँ पे लेवल 4 हम लिखेंगे, ठीक है, चतुर्स्तरीय, ठीक है, लेवल 4। तो इसमें यहाँ पे लेवल 4 में हम बात करेंगे, एक तो प्रोड्यूसर है, फिर है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उसके बाद में सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर उसके बाद होगा टर्सरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। अब यहां पे हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं पॉसिबल जितने भी चीजें हो सके उतने करा दूं। बुक्स में हो सकता है आपको ये कुछ ना मिले, लेकिन फिर भी काफी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस का दायरा काफी कुछ ज्यादा ब्रॉड है। क्वेश्चंस काफी ज्यादा ब्रॉडली एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ पे हम पूरा डिटेल में। अब यहाँ पे हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में। सबसे पहले प्रोड्यूसर यानी उत्पादक कौन होता है, तो प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और प्लांट्स को सपोज हमने माना कि प्लांट्स को किसी रैबिट ने खा लिया, ठीक है, किसी रैबिट ने खा लिया। तो रैबिट यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंडरी, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। प्लांट क्या है, प्लांट है प्रोड्यूसर, उत्पादक है, और रैबिट यहाँ पे खरगोश क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राइमरी कंज्यूमर है। और रैबिट को किसी फॉक्स ने खा लिया, फॉक्स का मतलब लोमड़ी होता है, लोमड़ी ने खा लिया, तो लोमड़ी यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, द्वितीयक उपभोक्ता है। और लोमड़ी को शेर खा लेगा, लॉयन खा लेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो लॉयन होगा वो होगा टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है, वो टर्सरी कंज्यूमर होगा। तो इस तरीके से ये चतुर्स्तरीय लेवल जो है, लेवल 4, ये कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद में आखिरी जो बचा हुआ वो है पंचस्तरीय। उसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं कि पंचस्तरीय में क्या क्या आएगा। तो फूड चेन के बाद अभी हम बात करने वाले हैं फूड वेब के बारे में, और हम समझेंगे विस्तार से। तो अभी हम बात करते हैं इसकी लेवल जो इसका 5 है, और ये इसका आखिरी है।
ठीक है, पंच स्तरीय की बात करेंगे इसमें हम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोड्यूसर रहेगा, उत्पादक रहेगा, प्राथमिक उपभोक्ता भी रहेगा, सेकेंडरी भी रहेगा और टर्सरी भी रहेगा। यहाँ पे अगर कुछ ऐड होगा तो वो होगा अपेक्स कंज्यूमर। ठीक है, अपेक्स कंज्यूमर मतलब इसको बोलते हैं हम शीर्ष उपभोक्ता। ठीक है, जो बिल्कुल अंत में होगा, बिल्कुल अंतिम उपभोक्ता, इसे हम कहते हैं शीर्ष उपभोक्ता होता है। और ये सारे जो टाइप्स हैं फूड चेन के, ये सारे टाइप्स होते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई टाइप नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एग्जाम्पल को लेकर के समझें, मान लेते हैं कि प्लांट्स हैं, ठीक है, और प्लांट्स में हम बात यहाँ पे कर रहे हैं घास की, ग्रास की। ठीक है, घास की बात कर रहे हैं। घास को खाया ग्रास होपर ने, इसको हम टिड्डा बोलते हैं, टिड्डा। कुछ छोटे इंसेक्ट होते हैं ये टिड्डे। ठीक है, टिड्डे एक टाइप के ये इंसेक्ट होते हैं, मतलब कीट होते हैं। ठीक है, तो घास को खाया। अब यहाँ पे घास क्या है, घास यहाँ पे प्रोड्यूसर है। ठीक है, और क्योंकि घास प्लांट्स की कैटेगरी में आती है, प्लांट किंगडम की बात करेंगे तो प्लांट किंगडम में घास आती है। और बेसिकली अगर हम बात करें गन्ना की, गन्ना भी एक प्रकार का घास होता है, और जो बांस होते हैं बैम्बू, वो भी एक प्रकार के ग्रास ही होते हैं, घास ही होते हैं। ग्रास को ग्रास होपर ने, टिड्डे ने खाया। ठीक है, अब टिड्डे को फ्रॉग ने खा लिया। ठीक है, टिड्डे को किसी मेढक ने खा लिया। अब मेढक को किसी स्नेक ने खा लिया, किसी सांप ने खा लिया, और फाइनली सांप को पीकॉक ने खा लिया। ठीक है, जिसे मोर कहते हैं, और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। अब यहाँ पे आप जरा ये बताइए, ये है पंच स्तरीय, यानी यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई घास से, क्योंकि घास क्या है, घास उत्पादक है। और उसके बाद में ग्रासहोपर यहाँ पे क्या होगा, ग्रासहोपर यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता होगा। जो फ्रॉग है, मेढक, यहाँ पे द्वितीयक उपभोक्ता होगा। सांप क्या होगा, तृतीयक उपभोक्ता होगा। और पीकॉक क्या होगा, शीर्ष, क्योंकि जो बिल्कुल लास्ट में है, सीरीज में बिल्कुल अंत में है, वहां पे जाकर के ये चेन खत्म हो जाएगी। तो ये फूड चेन चल रही है कहाँ से, फ्रॉम प्लांट से यानी घास से, और कहाँ पे खत्म हो रही है, पीकॉक तक चलती है, पीकॉक के बाद खत्म हो जाती है। तो ये 5 स्तरीय हमने डिस्कस कर लिए, और इसके बाद में आई होप कि आप लोगों को डाउट नहीं होगा कोई भी, क्योंकि हमने पूरा डिटेल में विस्तार से इसके बारे में डिस्कस किया है। और अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं फूड वेब के बारे में, और उसको समझते हैं फूड वेब क्या होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं फूड वेब के बारे में। इसे हम बोलते हैं खाद्य जाल, और वास्तव में इकोसिस्टम में खाद्य जाल ही होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें खाद्य जाल के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं छोटी सी इसकी परिभाषा के बारे में। अब यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि कई खाद्य श्रृंखलाओं के समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि द ग्रुप ऑफ मैनी फूड चेन्स आर कॉल्ड फूड वेब। अब इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि अगर कोई, जैसा पीछे हम समझ चुके हैं, एक बार जरा फिर से समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। ठीक है, उत्पादक के ऊपर डिपेंड रहता है प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड रहता है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड रहता है टर्सरी कंज्यूमर। अगर ये इस तरीके से है तो ये फूड चेन है। ठीक है, फूड वेब नहीं है। अगर ऐसा होता है कि एक जो स्रोत है, उत्पादक है, इस पर इस तरीके से कोई और प्राइमरी कंज्यूमर डिपेंड करता है, फिर यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। ठीक है, फिर इसी के ऊपर एक और डिपेंड करेगा। इसका मतलब यह है कि किसी उत्पादक को कोई एक जीव नहीं खाता है, और अगर कोई भी प्राथमिक उपभोक्ता किसी उत्पादक को खाता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर कोई एक सेकेंडरी
कोई एक जीव डिपेंड नहीं होता है। हो सकता है कि कई ढेर सारे एनिमल्स हों जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते होंगे। तो इस तरीके से फूड जो वेब होता है यही सही है और यही इम्पॉर्टेंट है समझना। तो इसको हम लोग समझते हैं और हम इस तरीके से भी इसको बोल सकते हैं कि परस्पर खाद्य श्रृंखलाओं के जटिल तंत्र को खाद्य जाल कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, काफी सारी खाद्य श्रृंखलाएं, काफी सारी फूड चेन्स परस्पर एक के बाद एक वहां से कनेक्टेड होती हैं, वहां से जुड़ी रहती हैं और इस तरीके से एक जटिल तंत्र बन जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं खाद्य जाल। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं इसको, ताकि सही तरीके से हम इसको समझ पाएं। आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। शुरुआत हमेशा होती है प्रोड्यूसर से। तो मान लेते हैं कि कोई प्रोड्यूसर है और प्रोड्यूसर क्या है, प्रोड्यूसर ग्रास है, ठीक है, घास है। अब यहां पे देखिए, घास को रैबिट ने खा लिया, ठीक है, खरगोश ने खा लिया, और खरगोश को हॉक ने खा लिया। इसका मतलब बाज होता है, ठीक है, बाज ने खा लिया। अब ये तो एक पूरी फूड चेन है, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है। घास को खरगोश ने खा लिया, खरगोश को बाज ने खा लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि केवल यही होगा, केवल घास को खरगोश ही खाएगा? नहीं, घास को ग्रास होपर भी तो खाएगा। ग्रास को ग्रास होपर यानी टिड्डा भी खाएगा, और इस टिड्डे को कोई लिजार्ड खा गई, ठीक है, और इस लिजार्ड को हॉक खा लिया। यानी छिपकली को, लिजार्ड का मतलब छिपकली होता है, छिपकली को किसी बाज ने खा लिया, ठीक है। इस तरीके से ग्रास को, अगर हम बात करें कि ऐसी बहुत से ग्रास होते हैं जिसको चूहे वगैरह होते हैं वो खाते रहते हैं, तो चूहा, ठीक है, घास को किसी चूहे ने खाया, चूहे को सांप ने खा लिया, स्नेक ने खा लिया, ठीक है, और सांप को अंतिम रूप से बाज ने खा लिया। तो हम यहाँ पे क्या एक चीज देख रहे हैं कि उत्पादक से और अंतिम उपभोक्ता तक इस तरीके से जटिल एक नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। और हकीकत में यही होता है, वास्तविकता में ऐसा ही होता है, क्योंकि कोई एक स्रोत के ऊपर काफी ज्यादा जंतु डिपेंड रहते हैं। जैसा हम यहाँ पे हमने देखा कि घास के ऊपर रैबिट डिपेंड है, ग्रास ऊपर टिड्डा डिपेंड है, माउस चूहा डिपेंड है, ठीक है। और इस तरीके से अंतिम रूप से सभी एक पॉइंट पे एक अंतिम उपभोक्ता का भोजन बन रहे हैं। तो ये पूरे एक नेटवर्क को ही हम बोलते हैं फूड वेब, ठीक है। यही फूड वेब होता है। हमने बिल्कुल आसान तरीके से समझ लिया इसको, और आई होप कि आप लोगों के समझ में डेफिनेटली आ गया होगा कि फूड वेब क्या होता है और फूड चेन क्या होता है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी फ्लो के बारे में कि ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, और हम बात करेंगे लिंडमान का जो नियम है 10% वाला कि 10% करके ऊर्जा ट्रांसफर होती है और बाकी की सारी जो एनर्जी होती है वो बॉडी खुद यूज कर लेती है और वो लॉस हो जाती है।